बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का थ्योरम 11.1.3 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। यहाँ पर आप नोट करें कि आपको स्टेटमेंट में इफ और देन वर्ड्स नहीं दिए हुए, जिसका मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपके पास गिवन है और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपके पास टू प्रूव है। लेकिन यहाँ आप नोट करें कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर यहाँ तक हम देखें तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल जो है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेकर हम उसको ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है ट्रायंगल ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास लाइन सेगमेंट एल एम आ रही है। और हमें ये प्रूव करना है दैट दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये लाइन सेगमेंट एल एम पैरेलल है बी सी के, और हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये इस लाइन सेगमेंट के हाफ के इक्वल है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये 3 सेंटीमीटर होगा। गिवन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं that in triangle ABC, L and M are the midpoints of AB and AC respectively. प्रूव करना है LM is parallel to BC and LM is equal to वन हाफ ऑफ थर्ड साइड, और थर्ड साइड हमारे पास क्या है, साइड BC। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे M को L के साथ और इसे फर्दर प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट M तक, N तक। कितना प्रोड्यूस करना है, जितनी लेंथ आपके पास एल एम की है उतनी ही लेंथ आपके पास एन एल की होनी चाहिए। यानी एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एन। अगर आपके पास एल एम एन एल के बराबर है तो एक चीज आपको ये भी पता चलेगी कि एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एन एम। ठीक है, ज्वाइन करेंगे एन को बी के साथ एंड नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। प्रूफ की तरफ आते हैं। इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस आप देखें। आपके पास ट्रायंगल ए बी सी कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए एल एम, इनको देखते हैं। और ये मैं इस फिगर से इन दोनों ट्रायंगल्स को अब आपके पास अलग करके यहाँ मैंने शो किया है। ट्रायंगल बी एल एन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए एल एम, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस आप चेक करें तो आपके पास बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल, बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल। रीजन क्या है, ये हमें गिवन था। आप गिवन भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो कि एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इससे पिछले थ्योरम में हम लोगों ने वर्टिकल एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो आमने सामने जो पेयर ऑफ एंगल बनता है उसे वर्टिकल एंगल्स कहते हैं और वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल, एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल। ये दोनों अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने एम एल को इतना प्रोड्यूस किया था जितनी इसकी लेंथ है। Therefore, the both triangles, triangle BLN is congruent to triangle ALM by side angle side postulate. जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में मेरे पास जो पेयर ऑफ एंगल आ रहा है वो एंगल 3 और एंगल ए है। एंगल A is congruent to angle 3, corresponding angles of congruent triangles, and NB is congruent to AM. NB is congruent to AM, ये भी मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप नोट करें कि एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, और हमने इससे पहले ये कहा था कि एंगल 3 एन बी के साथ एंगल 3 और ए एम के साथ एंगल ए, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे। यानी इस लाइन और इस लाइन को ये थर्ड लाइन या ट्रांसवर्सल जो है वो अल्टरनेट डायरेक्शंस में कट कर रहा है। सो ये जो दोनों एंगल्स हैं इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट एन बी इज पैरेलल टू ए एम। एन बी मेरे पास पैरेलल है ए एम के। इसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स या फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में मेरे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स ही बनते हैं। Therefore, NB is also parallel to MC. अगर NB पैरेलल है AM के तो जब हम इसको अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, जब ओरिजिनल जो हमारे पास ट्रायंगल
यहाँ पर पॉइंट आता है वो सी आता है, तो मेरे पास एन बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एम सी, क्योंकि ए एम और एम सी ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एम उसका मिड पॉइंट है। एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम गिवन या एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर एन बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एम सी। अब हमें ये पता चला कि एन बी जो है अगर वो इसके कॉन्ग्रुएंट है तो वो एम सी के भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। यह आप नोट करें, एन बी इज पैरेलल टू एम सी, यहां प्रूव किया, और हमने कहा एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम सी। तो ये मेरे पास, इससे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट ये देते हैं दैट बी सी एम एन इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम स्टेटमेंट 3 and 5। ये जो मेरे पास एन बी इज पैरेलल टू एम सी और एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम सी। ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बी सी इज पैरेलल टू एल एम, इट मीन्स दैट कि ये दो ऑपोजिट साइड्स अगर मेरे पास पैरेलल हैं, यहाँ पर मैंने इस पैरेललोग्राम को अलग से भी शो किया है, अगर ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन्स दैट बी सी इज पैरेलल टू एन एम। अगर बी सी पैरेलल है एन एम के तो इट मीन्स दैट बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू एल एम। हम लाइन, पूरी लाइन, इस लाइन को एन एम तक पैरेलल लें या इसका ये सेगमेंट हम लें तो ये भी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, सो बी सी इज पैरेलल टू एन एल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एम एन। एंड ऑल्सो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एन एम, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या बन रही हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेजर ऑफ एल एम, हमें अब इसकी लेंथ के बारे में प्रूव करना है एल एम कि दिस इज हाफ ऑफ बी सी। सो मेरे पास एल एम की लेंथ, एल एम इज द हाफ ऑफ एन एम, एल एम इज द हाफ ऑफ एन एम। इस एन एम की जगह यहां पर हम इस इक्वेशन से नीचे बी सी पुट कर सकते हैं, एल एम इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि एन एम मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो इस एन एम की जगह पे ये चूंकि बी सी के कॉन्ग्रुएंट है लिहाजा हमने इसकी जगह बी सी पुट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम 6 and 7 इट इज प्रूव्ड।